आंटी कहानी हमारे पड़ोस में किराए पर आई आंटी के साथ की है। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं चेन्नई में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप और बहन विनीता है। हमारे फ्लैट के सामने एक फैमिली शिफ्ट हुई जिसमें अंकल सुनील यादव उम्र 50 साल, उनकी पत्नी आरती उम्र 44 साल और उनकी बड़ी बेटी मीना उम्र 21 साल और छोटी बेटी कोमल उम्र 20 साल है। अंकल कंपनी में जॉब करते हैं और उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। आरती आंटी का नेचर काफ़ी मजाकिया था। आंटी की हाइट 5 फीट 5 इंच है और फिगर 32, 26, 34 का है। आंटी एकदम चित्रांगदा सिंह के जैसी लगती है। उनकी बेटियों को मैं दीदी बुलाता था। 1-2 हफ्ते में ही हम सब उनकी फैमिली से घुल मिल गए थे। मुझे आंटी बहुत मस्त लगती थी और मैं उन्हें हर समय देखता रहता था। इस बात को शायद आंटी ने समझ लिया था। मेरे मोबाइल में फिल्मों का स्टॉक बना रहता था। मैं उन्हें डिलीट भी नहीं करता था क्योंकि मेरा मोबाइल और कोई नहीं लेता था, इसलिए मुझे कोई भय नहीं था। एक दिन आरती आंटी हमारे घर आई और बोली, राजेश, मुझे तेरे अंकल को कॉल करना है। मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, ज़रा अपना फ़ोन दे। मैंने उन्हें फ़ोन दे दिया। उन्होंने कॉल किया और बातें करने लगी। मैं टीवी देखने में लगा था। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे मोबाइल वापस किया और स्माइल देती हुई अपने फ्लैट में चली गई। मुझे अचानक से कुछ एहसास हुआ तो मैंने चेक किया। मेरी गैलरी ओपन थी। मैं डर गया। आंटी ने अगर मम्मी या पापा को बता दिया तो क्या होगा, पर आंटी ने किसी को नहीं बताया। अगले दिन आंटी मेरे घर आई और उन्होंने मम्मी से कहा कि उन्हें कुछ भारी सामान सेट करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, राजेश, जा आंटी की हेल्प कर दे। मैं आंटी के साथ उनके घर आ गया। उन्होंने अंदर आकर कुंडी लगाई और मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं सोफे पर बैठ गया। उनकी बेटियां कॉलेज गई हुई थी। आंटी ने नीले रंग की मैक्सी पहन रखी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, आंटी बताइए क्या करना है। आंटी बोली, अरे बता दूंगी, पहले यह तो बता तो अपने मोबाइल में क्या देखता रहता है। मेरा तो गला सूख गया। मैं आंटी से गिड़गिड़ाने लगा, सॉरी आंटी, अब ऐसे नहीं करूँगा। मम्मी को मत बताना प्लीज़। आंटी स्माइल देती हुई बोली, नहीं बताऊंगी, पर यह बता कि यह सब देखकर तू क्या करता है। मैं उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पाया। आंटी ने कहा, अरे बताना, नहीं तो अभी तेरी मम्मी को जाकर बताऊँ। मैं गिड़गिड़ाने लगा, ऐसा मत कीजिए आंटी, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। उन्होंने बोला, हाँ नहीं बताऊँगी, पर जैसा मैं बोलूँगी वैसा करेगा ना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आंटी खिसक कर मेरे पास आई और आहिस्ते से बोली, तू डर मत यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और सब काम के बारे में बताया। मैंने आंटी के घर का सारा सामान सेट करवाया और आंटी ने मेरी इच्छा भी पूरी की। मैं थक गया था इसलिए सोफे पर बैठ गया। आंटी फ्रिज से जूस निकाल लाई और हम दोनों बैठकर जूस पीने लगे। फिर आंटी ने मुस्कुराकर कहा, अब नहीं, फिलहाल तुमको घर जाना चाहिए, बाद में मौका मिलते ही आ जाना। मैं अपने घर वापस आ गया। आंटी रोज़ किसी न किसी काम के लिए मुझे बुलाती रहती और मैं आंटी के घर का सामान सेट करता और आंटी मुझे खुश कर देती।